अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 एनबीएफ बुक की। इसमें क्या दिया हुआ है, स्केच द रीजन वेयर एरिया इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें हम लोगों ने जो है रीजन जो है ना उसको स्केच करना है और जिसमें एरिया रिप्रेजेंट कर रहा हो, एंड एवेलुएट द इंटीग्रल यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला फ्रॉम ज्योमेट्री। फिर जो इंटीग्रल बनेगा ना, जो डायग्राम बनेगी उसके मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, अपना फार्मूला लगा के ज्योमेट्री से उसके ऊपर फार्मूला लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0 से 4 एक्स और डी ऑफ एक्स दिया हुआ है। ये जो हमारे पास लिमिट्स दी होंगी ना, ये हमारे पास x की लिमिट्स होंगी। इसका मतलब है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0 है और x इज़ इक्वल टू 4 है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट है, और ये चीज़ हमारे पास क्या है, अपर लिमिट है। ठीक हो गया, अपर लिमिट आ जाएगी। अच्छा जी, ये दो चीज़ें आ गई और ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू एक्स, इसको हम लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग अपना एक ग्राफ बनाएंगे x और y। एक्स और वाई लिखेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे फंक्शन क्या है, वाई इज़ इक्वल टू एक्स है। वाई इज़ इक्वल टू एक्स कैसे लिखा है, वाई इज़ इक्वल टू एक्स इस तरह करके लिखा है। सबसे पहले हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद हम लोग इसको क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम एक्स को एक दफ़ा 0 पुट करेंगे तो वाई भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्स को 1 पुट करेंगे तो वाई भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसका बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। मैं यहाँ पे बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा इजीली समझ आ जाए। ठीक, ये मैं रफली बनाऊँगी, आप लोग चाहें तो आप इसको ग्राफ पे भी ड्रा कर सकते हैं। ये अगर हम 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 3 और ये 4। ये मैंने क्यों 4 पॉइंट्स लिए हैं, क्योंकि मेरे पास x भी 4 पॉइंट्स हैं और y के भी 4 पॉइंट्स हैं टोटल, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके लिया है। 1 1 2 3 4 आ जाएगा और यहाँ पे 0 लाई करेगा, 2 3 और 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें, x 0 है तो y भी हमारे पास क्या है, 0 है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद x 1 है तो y भी क्या है, हमारे पास 1 है। उसके बाद x हमारे पास क्या है, 2 है, और y भी हमारे पास क्या है, 2 है, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। उसके बाद x हमारे पास अगर 3 है तो y भी कितना है, 3 है, तो इसका मतलब है ये यहाँ कहीं लाई करेगा। अब थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बन रहा, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। आप लोग ये ना कहिएगा कि नहीं सही हो रहा। इस तरह करके इसका y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब हमने जो बाउंडेड रीजन फाइंड करना है ना, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, वो x इज़ इक्वल टू 0 to 4 तक फाइंड करना है। तो वो यहाँ तक हमने 4 तक फाइंड करना है। यहाँ तक वो मैंने एक पॉइंट और भी नहीं पुट किया, 4 भी पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट लिमिट है वो 4 है। 4 पुट करेंगे, x 4 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो बाउंडेड एरिया है वो कहाँ तक है, 4 तक है। इसका मतलब है हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह करके 4 तक, ये हमारे पास ये जो रीजन आ गया है, इसका मतलब है इसको, ये हमारा बाउंडेड रीजन है, इसको हमने फाइंड करना है। इसके ऊपर हम ज्योमेट्रिक फार्मूला लगाएंगे और इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अब देखें, एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये ट्रायंगल एक बन रही है, इसलिए हम लोग एरिया का फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे। ठीक हो गया। 1/2 बेस हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, इसलिए 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, ये भी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 आ जाएगा। 4 4 ज़ार कितना आ जाएगा, 16, और नीचे 2 है, और 2 8 ज़ार 16 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2, और इसको क्या लिखेंगे, यूनिट लिख देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमारे पास यूनिट स्क्वायर आएगा आंसर। इस तरह ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आप लोगों को समझ आ गया। सबसे पहले हमने इसमें लोअर लिमिट बतानी है, अपर लिमिट बतानी है, देन इसका ग्राफ बनाना है। इधर एक लाइन लगा लेते हैं, ये एक्स और वाई की इस तरह करके वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, देन इसका ग्राफ ड्रा करना है। उसके बाद एरिया बताना है कि क्या है, वो हमें अपनी डायग्राम से पता चल रहा होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक बनाना है।
नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस इसमें फ़र्क क्या आ रहा है, लिमिट्स चेंज है, -3 से 0 है। इसमें अब हमारे पास लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, वो हमारे पास क्या है -3, और अपर लिमिट हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसका भी देन हम इसी तरह ग्राफ बनाएंगे, x और y लिख लेंगे। x हमारे पास क्या है 0, y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर हम x को, क्योंकि इसमें भी हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स है, इसलिए ये वैल्यूज़ आ रही हैं। फिर जब हम इसको -1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1, -2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -2, और -3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पे जब -2 पुट करेंगे तो x को -2 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली y हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। देन इसका हम ग्राफ जो है वो प्लाट कर लेते हैं। अब इसका ग्राफ जो है वो किधर बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये टोटल साइड्स होती हैं, अब ये इस तरफ पे बनेगा। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे इसको, जैसे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये हो गया हमारे पास, ये चीज़ x होती है, ये x डैश में, इसमें हमारे पास यहाँ पे x के माइनस आते हैं, और ये चीज़ y होती है, और ये y डैश, इसका मतलब है यहाँ पे y की माइनस वाली वैल्यूज़ आती हैं। अच्छा, ये चीज़ 0 हो गई हमारे पास, ये आ गया -1, -2, -3 तक हमें चाहिए, और y भी हमें -1, -2 और -3 आ जाएगा। अब 0 पे हमारे पास क्या है, वैल्यू 0 है, -1, और -1 पे -1 है, और -2 पे भी -2 है, और -3 पे भी -3 है। इसका मतलब है हमारे पास ये वाला ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगा, y इज़ इक्वल टू x बनेगा। ठीक, ये वाला ग्राफ भी ये बन जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने बाउंड्री रीजन कहाँ तक फाइंड करना है, -3 तक फाइंड करना है। इसका मतलब है ये जो -3 है इसको हम इस तरह बाउंड कर देंगे। अब हमारे पास जो बाउंड्री रीजन है हमने वो ये वाला फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब इसमें भी फार्मूला कौन सा, ये कि हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा, बेस हमारे पास कितनी है 1, 2 और 3 पॉइंट्स हैं, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगी, और हाइट भी कितनी है 1, 2 और 3। इसमें कभी भी हम डिस्टेंस माइनस में नहीं लेते। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9/2 आ जाएगा। 9/2 हमारे पास कितना आता है 4.5 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ है 0 से 2 और x-1 डी ऑफ x, इस तरह का इंटीग्रल हमारे पास दिया हुआ है ना। अब इस तरह करके दिया हुआ है, इसको हम अब कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे हाल से ये a नहीं आएगा, ये ऐसे करके आएगा 0 से 2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लोअर लिमिट देख लेंगे, x इज़ इक्वल टू 0 है, और अपर लिमिट हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगी, और ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू x-1 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद देन हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, पहले इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, हमने x और y फाइंड करना है। x जब हम 0 पुट करेंगे, x 0 पुट करेंगे, यहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। देन हम x को क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1 लिख देंगे। देन जब हम 2 पुट करेंगे, 2 - 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप लोग अच्छा ग्राफ बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट एक और वैल्यू भी पुट कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे वाइंड अप करना चाहें तो यहाँ पे भी कर लें। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद हम लोग अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में हमारे पास क्या है, x के इतना दिया हुआ है 0 है पहले, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है हमारे पास 2 है। ठीक, और y हमारे पास एक -1 है, और फिर 0 है। ओ 0 और 0 तो यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है ना, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम अपने जो है पॉइंट्स लगाएंगे। पॉइंट्स में आप देखें, जब 0 है, x 0 है ये चीज़, और y हमारे पास कितना है -1 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद देन हमारे पास x कितना है 1 है, ये x 1 है, और y हमारे पास कितना है 0, तो इसका मतलब है ये पॉइंट यहीं पे लाई कर रहा होगा। देन हमारे पास x कितना है 2 है, ये 2 आ गया, और y हमारे पास कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा करके बन जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेती तो ज़्यादा अच्छा था, पॉइंट्स बड़े बड़े ले लेती। अब जो हमने बाउंड्री रीजन फाइंड करना है ना, वो कौन कौन सा फाइंड करना है, ये चीज़ भी हमने फाइंड करनी है, और ये चीज़ भी फाइंड करनी है। ठीक हो गया,
क्योंकि हम लोगों ने कहाँ से फाइंड करना है, 0 से 2 तक फाइंड करना है। 0 से 2 जो एरिया है वो यहाँ तक आता है। इसका मतलब है हमारे पास ये वाला रीजन भी हम फाइंड करेंगे और ये वाला रीजन भी फाइंड करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया A इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2 लिखेंगे। A1 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये चीज़ हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास इसमें भी ट्रायंगल्स बन रही हैं। इसका मतलब है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास यहाँ पे कितनी है, बेस इंटू हाइट, और प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी हमारे पास बेस भी कितनी है, 1 है, और हाइट भी कितनी है, 1 है, और यहाँ पे भी बेस हमारे पास कितनी है, 1 है, और हाइट कितनी है, 1 है। इसलिए ये क्या आ जाएगा, 1/2, और ये 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आ जाएगा। 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 2 x माइनस 1 डी ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 यूनिट स्क्वायर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0 से 2 और y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 0, और अपर लिमिट क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगी। और y हमारे पास y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास y की इक्वल होती है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, x और y ले लेंगे। x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, सबसे पहले जब यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम x को क्या पुट कर देंगे, 1, 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हम इसको क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें, अच्छा हमें इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, x हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0, और y कितने हैं, 1 2 3, 3 तक हम ले लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ से भी हम लोग 1 2 और 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, और इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। अब x अगर हमारे पास 0 हो तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और ये यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 हो तो y हमारे पास कितना है, 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगर x इज़ इक्वल टू 3 हो तो y हमारे पास कितना होगा, x इज़ इक्वल टू 2 हो तो y हमारे पास कितना है, 3 है। इसका मतलब है ये यहाँ पे लाई करेगा। अब इसका ग्राफ ऐसे करके बन जाएगा। अब हमने देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है 0 से 2। 0 से 2 का मतलब है ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या बन रही है, एक ट्रेपज़ाइडल बन रही है। ट्रेपज़ाइडल के लिए हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला अब क्या लगाएंगे, एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस 2 बेस आ जाएंगी। एक ये चीज़ हम इसको कंसीडर कर लेंगे और एक इसको कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई हाइट आ जाएगी। अब हाइट हमारे पास कितनी है, 2 है, 1 और 2, और जो बेस है वो हमारे पास क्या है, एक ये है, एक और ये क्या है, 3। तो क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगी। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास क्या, x इज़ इक्वल टू -3, और अपर लिमिट क्या, x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, y इज़ इक्वल टू क्या है, हमारे पास 2 है। ग्राफ कैसे बनेगा, इधर आ जाएगा x और y। जब हम -3 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। जब -2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 ही आएगा। उसके बाद 1 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 2, 2 पुट करेंगे तो ये 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह करके इसका ग्राफ अब कैसे बनेगा, हमारे पास -3 से 3 तक हम लेनी है। अब x इज़ इक्वल टू 1 2 3, पॉजिटिव भी ले लेंगे, -1 -2 और -3 ले लेते हैं। और y हमने कितना लेना है, 1 और 2 और 3 ले लेते हैं। वैसे 2 तक भी सही था।
ये चीज़ हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई और ये चीज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, और यहाँ पे ये वाई और ये नेगेटिव वाई। अब हमारे पास अगर x इज इक्वल टू -3 है, ये -3 आ गया, तो y कितना था 2। फिर हमारे पास x कितना था -2 और y कितना था 2। देन -1 पे कितना है 2। इसी तरह 1 पे हमारे पास कितना है 2, और 2 पे भी 2 है, और 3 पे भी 2 है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, -3 से 3 तक फाइंड करना है। इसका मतलब है ये जो एरिया ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो बाउंडेड रीजन है ना, ये रेक्टेंगल जो बन गई है, ये हमने सारे का सारा एरिया फाइंड करना है फार्मूला लगा के। ठीक हो गया। अब इसमें हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, इसमें हम लोग देखेंगे क्या लगाते हैं। इसमें ये चीज़ हमारे पास कितनी है, इसकी बेस कितनी आ जाएगी। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमारे पास क्या फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमारे पास 3 यूनिट इधर है और 3 यूनिट इधर है, तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, 1 और 2 यूनिट है, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये 6 2 ज़ार कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12। और इसको अब हम कैसे लिखेंगे, -3 2dx हमारे पास कितना आ गया है, 12 आ गया। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल लास्ट पार्ट आ गया। लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, x इज़ इक्वल टू 0, और अपर लिमिट क्या है, x इज़ इक्वल टू 2 है। ठीक हो गया। और y हमारे पास कितना है, y इज़ इक्वल टू स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। देन हम ग्राफ प्लॉट करेंगे x और y। x हमारे पास क्या है 0, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है। जब यहाँ पे 0x पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 1 माइनस 0 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन हम इसमें क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देन हम क्या पुट करेंगे, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 नहीं पुट करेंगे। 2 क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। और -3 को सॉल्व करेंगे तो 3 अयोटा आ जाएगा, जो कि कम्प्लेक्स वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसलिए हम लोग 2 नहीं पुट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में x इज़ इक्वल टू 0 है, और हमारे पास कितना है, फिर क्या है, 1 है, और y इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर x 0 है तो y कितना है, हमारा x 0 है तो y कितना है, 1 है। और जब x इज़ इक्वल टू 1 है तो y हमारे पास कितना है, 0 है। तो इज x इज इक्वल टू 1 है, y 0 है, इसका मतलब है ये चीज़ हमारे पास ग्राफ में बन जाएगी। ये चीज़ बन जाएगी तो ये हमारे पास ये वाला एरिया हम लोगों ने फाइंड करना होगा। अब हमने 0 से 2 तक फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये 2 और ये वाला एरिया जो है ना हमने फाइंड करना है। अब ये जो टोटल है, ये समझे सेमी सर्कल से भी हाफ सर्कल बन रहा है। टोटल सर्कल होता है और उसमें ये टोटल अगर सर्कल होता है तो ये चीज़ सेमी हाफ सर्कल होती है और ये सेमी सर्कल होता है। ठीक हो गया। अब इसमें से हम लोगों ने ये चीज़ अगर फाइंड करनी है तो इसमें हम लोग एरिया का फार्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर का स्क्वायर लगेगा। लेकिन इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, बाय 4 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 4, और आर हमारे पास इस टाइम पे क्या है, 1 है। इसकी हाइट कितनी है, 1 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई ओवर 4 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसके ऊपर इसका फाइनल आंसर इस तरह करके लिखेंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, एवेलुएट द इंटीग्रल्स इन ईच पार्ट व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1, और 3 दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन 1। इसको अगर हम रियल लाइन पे देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास अगर 1 है तो इसका मतलब है एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे x लेस देन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से छोटी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और यहाँ पे x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक हो गया। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, और यहाँ पे x लेस देन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरह करके हम इसको एक रियल लाइन पर डिफाइन करेंगे। अब
इसमें हमें पीस वाइज फंक्शंस दिए हुए हैं, इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0 से 1 f(x) और d(x) दिया हुआ है। इसका एक ग्राफ बनेगा जिसमें हम लोग इस पीस वाइज फंक्शन को, अब हम लोग देख लेते हैं ग्राफ में कहाँ से कहाँ तक पॉइंट लेंगे। तो 1 से हम लोग 3 तक पॉइंट्स लेंगे। ये वाले पॉइंट्स लेके इसको ड्रा करके और इसके टोटल जितने भी पार्ट्स हैं वो हम सारे एक ही डायग्राम में इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। इसके जो हमारे पास 4 पार्ट्स हैं ना, उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं -1 से 4 तक दी हुई हैं, इसलिए हम लोग जो इसका ग्राफ बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, -1 से 4 तक का बनाएंगे। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको ड्रा कर लेते हैं। ये बड़ा बड़ा थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि इसमें हम लोग सारे पॉइंट्स इसी में ड्रा करेंगे। ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। नेक्स्ट ये हमारे पास 1 आएगा, ये पॉइंट ये 2 आएगा और ये क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसके मुताबिक अपना ग्राफ जो है ना उसको प्लॉट करना है। ये चीज़ हमारे पास क्या है, x है और यहाँ ये y है और ये नेगेटिव x है और ये नेगेटिव y आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें अपने पीस वाइज फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। हमारे पास क्या है, 3x ग्रेटर देन 1 है। 3 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3 है, ये चीज़ आ जाएगी और x ग्रेटर देन 1 है। तो ये चीज़ हमारे पास कैसे ग्राफ बनेगा, ये यहाँ तक बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, y x लेस देन इज इक्वल टू 1 और x हमारे पास क्या है, f(x) किसका फंक्शन है, y का, y इज इक्वल टू f(x) है, इसलिए हमारे पास y क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 1 है। तो वो पॉइंट यहाँ तक, ये वाला पॉइंट बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है ये जो है ना, ये चीज़ इस तरह करके ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हम लोगों ने अपना सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ को डिफ़ाइन करके उसका ग्राफ बना दिया। ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3 का बन गया और ये चीज़ हमारे पास y इज़ इक्वल टू x का ग्राफ बन गया। अब हम लोगों ने फर्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है इसको ड्रा करना है। ये क्या दिया हुआ है, 0 से 1 f(x) और d(x) दिया हुआ है। x इज़ इक्वल टू 0 है, वो ये पॉइंट आ जाएगा और y इज़ इक्वल टू क्या है, 1 है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये वाला रीजन हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, आप देखिए हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0 था, x इज़ इक्वल टू 1, इसका मतलब है ये वाला एरिया हो गया। ये हमारे पास किसका, फर्स्ट पार्ट का एरिया हो जाएगा। अब इसमें देखें हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, 1/2। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, 0 से 1 f(x) d(x) आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी अब बेस क्या है हमारे पास 1 और हाइट भी कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 1 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट जब हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं तो उसको हम लोग -1 से 1 f(x) d(x) है, इसको हम लोग इसको पीस वाइज फंक्शन में इस तरह लिखेंगे, -1 से 0, इसको इस तरह करके लिखेंगे f(x) d(x) प्लस 0 से 1 f(x) और d(x) आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है, ये जो था 0 से 1 वो तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा, ये 0 से 1 और 0 से -1 वाला कौन सा रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, ये रीजन हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट 1 आ जाएगी, इंटू 1 आ जाएगी और प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 1 आ जाएगी और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, आंसर में 1 आ जाएगा, 1 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अपना थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हो, 1 से 4 f(x) और d(x) दिया हुआ है। अब इसमें देखें हमने x इज़ इक्वल टू 1 लेना है और x इज़ इक्वल टू 4 लेना है। अब इसी डायग्राम को ये जो हमने ऊपर बनाई है इसी को देख लेंगे। x इज़ इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है ये एरिया आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब है ये एरिया आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाला पार्ट जो है ये हम थर्ड पार्ट में फाइंड करेंगे। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगी। रेक्टेंगल का क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट आ जाएगा। इसकी बेस और हाइट दोनों हमारे पास कितनी है, 3 है और यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं, 3 यूनिट है। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का ये फार्मूला है, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 3, ये हमारे पास आ जाएगा 9 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इसका पार्ट 4 दिया हुआ है, -1 से 2 f(x) और d(x). इसको हम इस तरह करके लिखेंगे, -1 से 1
एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स और प्लस 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो -1 से 1 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सेकंड पार्ट है वो वाला आ जाएगा, और जो 1 से 2 है इसको हम अब सॉल्व करेंगे। ये जो 1 से 2 है ना, इसमें ये वाला रीजन हमारे पास आ जाएगा, ये वाला। ठीक हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें तो हम लोग सेकंड वाले का आंसर यूज़ कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है 1 यूनिट स्क्वायर। और यहाँ पे 1 से 2 में वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी हमारे पास जो बेस है वो 1 है और हाइट कितनी है 3 है, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब इसमें क्या दिया है, यूजिंग द एरिया बिलो इन द फिगर एवेलुएट द इंटीग्रल। अब इसमें हमारे पास इंटीग्रल इस तरह करके ये A1 दिया हुआ है, ये चीज़ हमारे पास A2 है और ये क्या है A3 है। अब हमने इसमें टोटल 6 पार्ट्स करने हैं, A से B एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये पार्ट हमने फाइंड करना है। A से B फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब हम इसको, मैं आपको भी ज़ुबानी बता रही हूँ, फिर आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। उसके बाद हम अगर B से C देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। देन जब हम थर्ड पार्ट पे जाएंगे तो वो हमारे पास कितना है, C से D है, तो इसका मतलब है A3 हमारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 3.5 आ जाएगा। ये तीनों पार्ट्स आपको करके दिखाती हूँ। देन नेक्स्ट तीनों पार्ट्स हम करते हैं। ये जो तीनों पार्ट्स हैं, A से B का हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 2, B से C हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू 3, और C से D हमारे पास कितना आ जाएगा, A3 इज इक्वल टू 3.5। अब हम इसका थर्ड, 4 और 5 पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है A से C एफ ऑफ एक्स और D ऑफ एक्स है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हम लोग A से C जाने तक ये वाला पोर्शन आता है। ये हमारे पास किसके ऊपर डिफाइन है, A से B और B से C। हम इसको 2 दफ़ा तोड़ के लिखेंगे और फिर देन इन दोनों के आंसर्स कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, A को A से B लिखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स D ऑफ एक्स आ जाएगा, और प्लस B से क्या आ जाएगा, हमारे पास C आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स और D ऑफ एक्स आ जाएगा। अब जो A से B है उसका हमारे पास कितना आंसर था, A1 हमारे पास क्या था, 2 था, और प्लस B से C हमारे पास कितना था, 3 था। तो इसका मतलब है हमारे पास ये चीज़ कितनी आ जाएगी, 5 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह हम इसका 5th पार्ट करेंगे, वो भी सेम इन्हीं लाइन्स पे होगा। अब B से D तक जाने के लिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, B से पहले C तक लिखेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स D ऑफ एक्स, और प्लस C से D तक एफ ऑफ एक्स और D ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये जो B से C था ये हमारे पास क्या था, A2 इज इक्वल टू 3, और C से D हमारे पास कितना था, 3.5, और ये चीज़ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6.5 आ जाएगी। ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा इसी तरह सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसको अब हम जब तोड़ के लिखेंगे तो A से D है, A से D को कैसे हम लिखेंगे, इसमें इसके टोटल 3 पोर्शंस आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, A से B एफ ऑफ एक्स D ऑफ एक्स आएगा। अब हमने फाइंड करना था A से D करने के लिए, A से D तक पहुंचने के लिए ये A से D तक का यहाँ से यहाँ तक पोर्शन था। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले A से B, B से C और C से D तक कर लिया। A से C हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 + 3 + 3.5 करेंगे। ठीक हो गया। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 3 + 3.5 आ जाएगा। 3 कितना हो जाएगा, 6 7 8.5 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।